जो मानो राम है तट पर, जो मानो श्याम है तट पर, जो मानो राम है तट पर, जो मानो श्याम है तट पर, जो मानो है शिवालों में कहीं शिव, जो मानो है शिवालों में कहीं शिव, देखो न पर्वत पर, जो मानो है शिवालों में कहीं शिव, देखो न पर्वत पर। जमाना पहले की बात है, दौरे बचपन, जब जिंदगी देख रही थी, सीख रही थी क्या, ऑब्जर्व करना, जाग रहा था कहीं हृदय चेतन। जहन में आज तक है, दो लोग आपस में बात कर रहे थे, बहुत दिन बाद मिले थे। पहला दूसरे से कहा भी देवर, बाबू तो आपके पास सब कुछ है, फैमिली भी, रुतबा, कहां से कहां पहुंचे। प्रश्न सही था, गांव से शहर, शहर से डिग्री, डिग्री से कुर्सी, कस्टम में बहुत बड़े अधिकारी थे। उनका उत्तर था, पाया तो सब कुछ, सब कुछ है, पर इतनी खाई थी कि भरते 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 जिंदगी कब निकल गई पता ही नहीं चला। हाँ, ऑन फैमिली फ्रंट जिम्मेदारी। मुझे लगता है कल यही बात कह रहे थे कौन, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अपने अद्भुत लोकतंत्र के मंदिर से। उन्हें करनी पड़ती है नेहरू जी की चर्चा। जब आप मांगते हैं 12 साल का हिसाब, आज भी तीर्थ हिंदुस्तान के नक्शे पर भारतीय सैनिकों की छाती से होकर गुजरते हुए, पता नहीं कब क्या हो जाए। व्यवस्था को इतना चौकन्ना रहना पड़ता है अपने ही तीर्थ के लिए, अपने ही हिंदुस्तान में। वजह क्या है? वजह है वो भाव जो बन गया, भाव भारत की एक बड़ी गिनती के सामने वो कहने को तैयार नहीं है वंदे मातरम, तो बताना पड़ेगा ना। वो चेतना, वो स्वर जो हर एक के भीतर जगाता था भाव भारत का, भव्य भारत का। जय जननी, जय धरा, हाँ, वंदे मातरम। एक क्षण में बलिदानियों की याद प्रवाहित करने का सामर्थ्य हर एक के भीतर, हर एक हिंदुस्तानी के भीतर। सबसे ऊपर राष्ट्र, वो आखिर कैसे बना अभाव? आज इतना बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा है भारत की एकता और अखंडता के सामने। एक विशाल गिनती नहीं बोलने को तैयार। क्या ये छोटी बात है? क्या ये छोटी बात है? हम अपनी गोद के सामने नतमस्तक नहीं हो पा रहे, अपनी धरा के सामने। कैसे करेंगे रक्षा अपने जननी की? जब कहेगा समय उठो, पुकार रहा पुरुषार्थ तुम्हारा, कह रहा तुमसे, हाँ भारत अखंड तुम्हारा। तो करनी पड़ेगी चर्चा उस व्यक्ति को जो विश्व नक्शे पर पूरी ताकत से खड़ा है, भारत बनकर, हाँ, भारत का सपूत बनकर।